जय हिंद। छात्रों, कई दिनों से बच्चों के ये मैसेज आ रहे हैं और बच्चों के ये सवाल भी होते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। एक बड़े अचीवमेंट के लिए या फिर एक बड़े टारगेट के लिए अपना मन कैसे बनाएं या अपना एक अच्छा भविष्य बन सके, इसके बारे में कैसे सोचें, इसको लेकर के बच्चों में बड़ा पसोपेश होता है। हर बच्चा चाहता है कि वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करे, लेकिन केवल वो सोचता है, वो करता नहीं है या कर नहीं पाता है ना। जब करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाता है। तो ये आखिर इसका कारण क्या है? मतलब मैं आपसे एक व्यवहारिक बात करने वाला हूँ, सभी बच्चों से व्यवहारिक बात करने वाला हूँ। ये कोई आइडियलिस्टिक बात नहीं है, ये आदर्शवादी बात नहीं है, ये कोई दर्शन ध्यान या उससे भी रिलेटेड कोई बात नहीं है। हर बात वो बात होनी चाहिए जिसमें आपका प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ समझ भी आए और उस प्रैक्टिकली आप उसको अपने लाइफ में फॉलो भी कर सकें। तो हम आज जिस व्यवहारिक बात पर अपन बात करने वाले हैं, व्यवहारिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, और मन नहीं लगता तो मन को हम कैसे लगाएं। तो आज हम इसी बात पर, इसी मुद्दे पर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। तो पढ़ाई में मन न लगने के कारण मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरी रिसर्च है या मेरा एब्जॉर्वेशन है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मतलब माइंड हमारा कहीं ना कहीं उलझा हुआ रहता है। मन या दिमाग का उलझा होना। अब ये पहली बात हो गई। अब इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मन या दिमाग किन चीज़ों में उलझा रहता है? तो मन, देखिए, मन आपका दोस्तों में हो सकता है कि दोस्तों के जीवन में चल रही समस्याएं या फिर दोस्तों से कही सुनी बातें जो आपके माइंड पे प्रभाव डालती है। दोस्तों का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्त जो होते हैं वो आपके लिए, आपके भविष्य के बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों की बातें। दूसरा, आपके जीवन में यदि कोई अफेयर चल रहा है ना, कोई महिला दोस्त, तो वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है महिला दोस्तों में। या फिर आपका घरेलू कोई तनाव हो सकता है। घरेलू तनाव अर्थ को लेकर, पैसे को लेकर हो सकता है या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के हो सकता है ना। तो ये एक तनाव की कंडीशन बनती है। तो मन या दिमाग का जो उलझा होना है, वो इन चीज़ों में आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसके कारण आप पढ़ाई की तरफ जा नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं दोस्तों को कैसे बनाएं और दोस्त किस टाइप के होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। दूसरी बात हम देखें कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पढ़ाई में अरुचि का एक कारण है कि चीज़ें समझ में ना आना, है ना। तो समझ में ना आना, ये दूसरी बात होती है। समझ में ना आना। तो देखिए, समझ में क्यों नहीं आता, उसका कारण है कि हर व्यक्ति सफलता का शॉर्टकट ढूंढता है। यदि आप जिस भी विषय वस्तु को आप पढ़ने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु को आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं कि आप तो इम्पोर्टेंट बता दीजिए, तो इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता है ना। यदि आप सीखने की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो समझ में तभी आएगा जब जीरो लेवल से आप उठ करके ऊपर की ओर जाएंगे। कहते हैं मैथ में शॉर्ट ट्रिक बता दो। शॉर्ट ट्रिक तभी आएगी जब आपको नॉर्मल मैथ आती हो। सामान्य ज्ञान के बड़े बड़े विषय होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ये कैसे समझ आएंगे? ये तभी समझ आएंगे जब आपने A to Z चीज़ों को पढ़ा हो। जैसे कोई फिल्म समझ में तभी आती है जब हम उसको शुरू से देखते हैं। बीच में से देखी गई फिल्में वो समझ में कहाँ आती हैं, या पॉइंट वाइज कोई फिल्म बता दे तो भी समझ में नहीं आ सकती। तो समझ में ना आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मोस्टली कोचिंगों में या कई सारी क्लासेस में वो आपको एक काम के जैसे आपका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट करा देते हैं। उसमें आपका बेसिक जो आपका एकेडमिक एजुकेशन, जो कि आपकी स्कूलिंग या कॉलेज में भी आपने जो चीज़ें नहीं सीखी,
उनको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीखने तो पड़ेंगे आपको यदि आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो एक कारण ये हो जाता है समझ में ना आना। तो समझ में ना आने का प्रमुख कारण क्या है कि विषय वस्तु को आपने शून्य लेवल से नहीं पढ़ा है, और यदि कोई उसको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको उसमें डालें। अभी मैं आपको ये बताऊंगा मन कैसे लगाएं। तो अभी तो आप पहले ये जान लें कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। एक और चीज़, तीसरी चीज़ होती है कि अरुचि, इंटरेस्ट पैदा ना होना। अरुचि मतलब जब भी हम किताब लेकर के बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, या फिर हमारा किताब सामने होती है लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तो ऐसे करके हम जो है ना चीज़ों में मन नहीं लग पाता, हमारी इंटरेस्ट नहीं होता। एक पेज हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन दूसरे पेज से ही हमें बोरियत महसूस होने लगती है। तो ये एक अरुचि होना एक और बड़ा कारण है। ये भी पढ़ाई में मन ना लगने का एक कारण हुआ। तो पढ़ाई में मन ना लगने के ये प्रमुख कारण है। और दूसरा एक और कारण मैं आपको बताता हूँ कि चौथा अपन देखें कि अन्य चीज़ों में, अन्य गतिविधियों में दिमाग डाइवर्ट होना, अन्य गतिविधियों में दिमाग को डाइवर्ट करना। अब अन्य गतिविधियां क्या हैं? अन्य गतिविधियां, अदर एक्टिविटीज़, जिसमें आप जो है ना मौज मस्ती करना, पार्टीबाजी करना, या फिर आपको सोशल मीडिया पे आपका अटेंशन ज़्यादा होता है ना। आप सोशल मीडिया में व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में आप जो है ना इतने ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हो कि आप वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं कि आपका इन नीरस सी किताबों में, पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लग पाता। तो आप जल्द, और आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बच्चे जो है ना ऑनलाइन क्लास देखते देखते इंटरटेनमेंट, माइंड रिलैक्स के नाम पर थोड़ा सा सोशल साइट्स और इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं। और आप देखते हैं कि बस 5 मिनट 10 मिनट का सोच के अपन सोशल साइट पे जाते हैं, लेकिन वो कब 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि ये अदर एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करने वाली चीज़ें हैं। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मन कैसे लगाएं। तो अभी ये एक फेज हुआ जिसमें मन क्यों नहीं लगता, आप अपने आप के अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो कितनी सही है। अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि मन कैसे लगाएं। तो मन लगाने के तरीके, मन कैसे लगाएं, देखिए जो मन लगाने के तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। सबसे पहला काम तो आप ये देख लीजिए कि यदि आपका मन नहीं लगता है तो आप पढ़ाई को एक तरफ रखें, और उसके बाद आप एक बात ही सोचें कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वो या तो जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे। उन लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो आपके लिए कोई अच्छा बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश कर दें, है ना। तो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं खास तौर पर उनको ही नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पिताजी का बड़ा बिजनेस है, सेटअप है, उनका मन लगे ना लगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, अपने पिताजी का बिजनेस संभालेंगे। लेकिन उनका क्या, जिनके पास में केवल वो अपना परिवार चलाते हैं, सेविंग्स ज़्यादा नहीं होते, तो फिर उस स्थिति में आप एक बात सोचें कि यदि जो नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, उस नौकरी की तैयारी यदि आप नहीं करते तो उसका विकल्प क्या है, ओरिजिन का विकल्प क्या है। विकल्प देखना, विकल्प आप ये पाएंगे कि विकल्प में यदि आपके पास में पढ़ने के अलावा कोई अदर विकल्प है तो आप विकल्प की तरफ जा सकते हैं, ये बात तय है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों के पास 99% मिडिल क्लास बच्चों के पास में कोई विकल्प नहीं होता। एकमात्र केवल और केवल जॉब है जो आपको आपके इस जीवन में एक उत्कृष्ट स्थान दिला सकती है। तो आप ये सोचा करें, है ना, कि आपकी एक लाइफ जो मौजूदा लाइफ है यदि आप उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है आपका स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपकी गवर्नमेंट जॉब। तो आप जो है ना एक तो विकल्प आप देख सकते हैं कि विकल्प, है ना। दूसरा, अपना लक्ष्य तय करें। लक्ष्य तय करें। लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, इस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो,
पहली बात तो उस लक्ष्य को तय करें। ऐसे नहीं कि ए वैकेंसी आई तो उसके पीछे भागे, फिर दूसरी आई तो उसके पीछे भागे। देखिए एक एग्ज़ाम, बड़ा एग्ज़ाम जैसे आपने टारगेट बनाया, उस टारगेट के वे पे जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में आप अपीयर हो सकते हो, उसमें आप फॉर्म डाल सकते हो, तो वो आपको सरल ही लगेंगे। लाइक जैसे मान के चलें आपने लक्ष्य बनाया अपना सिविल सेवा, मतलब यूपीएससी, या आपने बनाया पीएससी, तो इस पैटर्न पर जितने भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ामों में भी आप अपीयर हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बड़े लक्ष्य के लिए हम छोटे जो टारगेट होते हैं उनको अवॉइड कर देते हैं, तो हमें उनको अवॉइड नहीं करना है, बल्कि हमें उनको भी साथ में लेकर के चलना है। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अपना एक लक्ष्य तय करें और उस तय लक्ष्य के अनुसार आप मेहनत करना शुरू करें। मेहनत, अब ये मेहनत शब्द वो भी किससे, ईमानदारी के साथ में मेहनत। कई बार क्या होता है कि हम किताबें हमारे सामने रखी होती हैं, दूसरा जो देख रहा है वो कहता है कि अरे भाई साहब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब पढ़ थोड़ी रहे हैं, पता नहीं किस किस के ख्यालों में खोए हुए हैं, यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि किताब सामने है, बॉडी इज प्रेजेंट पर माइंड इज एब्सेंट। माइंड हमारा कहीं कहीं पे गया, तो हमें बॉडी के साथ माइंड को भी उसी जगह पर रखना है। दूसरा, क्वालिटी आवर्स निकालिए। क्वालिटी आवर्स का मतलब हुआ कि बिल्कुल ईमानदारी वाला 45 मिनट भी आप निकाल रहे हैं तो 45 मिनट आप निकालिए, और 45 मिनट के बाद में आप रिलैक्स करिए 10 मिनट, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 45 मिनट निकालिए। तो इस तरह से आप जो है ना एक ईमानदारी वाली मेहनत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, आप जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, है ना, उसको आप जो है ना इस उद्देश्य से पढ़ें, उद्देश्य से कि हमें इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आपने लिखा है उस टॉपिक को हमें सीखना है। क्या करना है, सीखना है। मतलब सीखने के उद्देश्य से पढ़ें कि हम जब उस टॉपिक को ख़त्म करें तो हम किताब बंद करके ये सोचें कि हमने उस टॉपिक में क्या सीखा, क्या जाना, है ना। तो ये आपको ये पता चलेगा, जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह से आपका सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा, है ना। और पढ़ने में जो नशा है, पढ़ने में जो मज़ा है, वो चीज़ फिर किसी अदर चीज़ में आपको आएगी नहीं, क्योंकि चीज़ें आपको जब समझ में आने लगेंगी तो फिर आपको मज़ा भी आने लगेगा। दूसरी एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो टारगेट है, जैसे आप आज दिन भर में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप जो है ना बड़े बड़े टारगेट्स ना बनाएं, आप छोटे टारगेट बनाएं। छोटे टारगेट मतलब एक घंटे के, 45 मिनट के टारगेट की नेक्स्ट 45 डे में मुझे क्या कवर करना है। 1 घंटे का टारगेट यदि 1 घंटे में कवर होता है, पूरा होता है, तो आपको एक अचीवमेंट लगेगा कि हाँ हमने इसको कंप्लीट किया। तो इस तरह से आप जो है ना इसको कर सकते हैं। दूसरी एक बात है कि कभी कभी हमें इस बात का डिप्रेशन भी हो जाता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हम से कोई पूछता है तो हम बता नहीं पाते, हमें लगता है हम भूल गए, है ना। तो भूलना एक बहुत बड़ा भगवान की देन है, बहुत बड़ा वरदान है भगवान का भूलना। लेकिन ना भूलें, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए एक माइंड थ्योरी है। उस माइंड थ्योरी के अनुसार जो भी चीज़ आप याद करते हैं उसको 24 घंटे के अंदर एक बार उसका रिवीजन करना जरूरी है। और 24 घंटे के बाद में, रिवीजन करने के बाद में, यदि आप 1 वीक के अंदर एक बार और उसको रिवाइज करते हैं तो फिर वो 80% तक परफॉर्मेंस देने वाली चीज़ बन जाती है। ये माइंड थ्योरी है। माइंड थ्योरी के अनुसार मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एक जो चीज़ आपने याद करी है, जो मैटर आपने याद किया है, उसको 24 आवर्स के अंदर आप एक बार रिवाइज करें। एंड 24 रिवाइज करने के बाद में 24 आवर के रिवाइज करने के बाद में उसे 7 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर उसे एक बार फिर रिवीजन करें, तो वो चीज़ फिर आप नहीं भूलोगे, लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए। और चीज़ें रटने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं कि आज
जो भी टॉपिक लिखा है उसमें हम क्या नया सीखने वाले हैं, ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है। जो आप सीखते हैं ये आपको जीवन भर काम आता है। पढ़ाई का उद्देश्य केवल और केवल सरकारी जॉब पाना नहीं होता, ये व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करता है, सही और गलत को पहचानने की क्षमता देता है, देश और दुनिया को जानने का मौका देता है। आप जो भी काम करेंगे इन फ्यूचर तो उस काम में क्वालिटी आएगी तो आपको लोग सराहेंगे। तो उसका कारण है क्योंकि आप में नॉलेज है, आपके ऊपर वाले माले में वजन है, तो आपको इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, और चीज़ों को जब आप जानोगे, आप योग्य होगे तो सफलता झक मार के आएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये 2 चीज़ों जिनका हमने आज डिस्कशन किया है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड मेरा उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप मेरे इस लेक्चर से आप कुछ लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।